ओम नमः शिवाय। जब रास्ता न दिखे, महादेव पर भरोसा रखो। भगवान शिव कष्ट जरूर देते हैं, लेकिन भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जब घर में कलह बढ़े, शिव की कथा सुने। जब मन डर से भरा हो, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। आज की कहानी भगवान शिव की यह कथा है, जिसको सुनने से परिवार के सभी कष्ट दूर हुए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। पहले उसका जीवन बहुत अच्छा था। घर में सुख शांति, व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे किसी की नजर लग गई, व्यापार में घाटा शुरू हो गया। बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगे। पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगे। घर का वातावरण भारी हो गया। हर तरफ चिंताएं और निराशाएं थी। रमेश कई जगह गया, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिक के पास, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने रमेश की परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे घर में धन की कोई दिक्कत नहीं, श्रद्धा की दिक्कत है। भगवान शिव की कथा को पूरे विश्वास के साथ अपने परिवार के साथ सुनो। महादेव स्वयं मार्ग दिखाने आएंगे। रमेश को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रास्ता बंद हो चुका था उसके जीवन में, तो उसने यह उपाय अपनाने का निर्णय ले लिया। उस रात पूरा परिवार साथ बैठा रहा, दीपक जलाया गया और भगवान शिव की कथा सुननी शुरू हो गई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, घर का वातावरण बदलने लगा। मन का डर कम होने लगा, आंखों में आशा की चमक लौट आई। कथा में बताया गया कि भगवान शिव भोले हैं, वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची पुकार कभी भी अनसुनी नहीं करते। रमेश ने उसी रात सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे महादेव, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे परिवार को शांति दें। अगले ही सप्ताह एक पुराना रुका हुआ भुगतान अचानक मिल गया। बच्चों की सेहत सुधरने लगी, घर में झगड़े कम होने लगे। धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट आया। रमेश समझ गया, चमत्कार अचानक नहीं होता, चमत्कार विश्वास से जन्म लेता है, और वह विश्वास उसे भगवान शिव की कथा से मिली। इसलिए कहते हैं, जब रास्ता न दिखे, महादेव पर भरोसा रखो। भगवान शिव कष्ट जरूर देते हैं, लेकिन भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। ओम नमः शिवाय। जो भी इस कथा को सुने, भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करे। ओम नमः शिवाय।